हम लोग जो है वो क्रोमियम और क्रोमियम प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहेंगे। चलो, क्रोमियम की क्या होती है? आर्गन। फॉरेस्ट कितना लिखो बताओ बच्चों? 2 फॉरेस्ट 1 एंड 3d5 होता है या ना? सर। तो पहले ऐसे क्यों लिख रहे हो सर, डायरेक्ट ही? अब तो डायरेक्ट ही लिखूंगा ना। ओके सर। अब तो मेरे दिमाग में बैठ गया क्रोमियम और कॉपर है ना, तो ऐसे लिखने। अब सुन, अगर यहाँ पे +3 कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तू बता? 3 3 जाएंगे। पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, 4s एंड 4। पहले मैं पूरे इलेक्ट्रॉन रखता हूँ फिर निकालूंगा, ठीक है? सुन, अगर यहाँ पे ओके सर 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब करना क्या है, मुझे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्योंकि ये 4s है और ये 3d है, जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा है उसमें से निकालना। अब तो यहाँ से कोई भी 2 निकाल ले चलेगा। तो अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुझे लिखनी है तब तो ऐसे लिख पाएगा, आर्गन 4s0 3d3, दैट्स ऑल। आई बात समझ में बेटे? 4s को यस बीच सर में निकाल दे तो इसको 4s 0 लिख के वो ना लिखे और डायरेक्ट चलेगा 3d 3 लिख चलेगा, दे। लेकिन इससे हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि फॉरेस्ट से निकल गया है ऐसे। समझा सर बात? हाँ बोल। तो 4s में से नहीं निकाले तो जो तीनों तीन है वो 3d में से निकाल दे तो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। कब से मैं भाजी मूला यूं ही थोड़ी तले जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेस्ट से पहले निकालना है, फॉरेस्ट से पहले निकालना है और फॉरेस्ट से पहले अरे निकालना हाँ, है। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। ठीक है, चलो। और कोई बोलना चाहेगा बच्चों, कोई पूछना चाहेगा आराम से पूछ सकते हो, कोई डाउट रह गया है तो। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बताओ कौन से आए? चलो, अपना सर थर्ड चैप्टर कब से शुरू करने वाले हैं? बस कल से? जैसे एक्सरसाइज खत्म हो 2 दिन में। थर्ड ओके तो इजीली खत्म हो जाएगा आराम से बहुत, और मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, वो तो मस्त वो पूरा सर पीरियोडिक पीरियोडिक है, उसमें कुछ है ही नहीं। मामू है, मस्त है। चलो 2 पॉइंट, ये है, ये बढ़िया चैप्टर था सेकंड, मजा आया मुझे तो। चलो 2 पॉइंट कहां तक किया था हमने वो बताओ एक्सरसाइज में। चलो जल्दी से बोलना बेटो, आपको 40 आपने तक हमें कल दिया था ना? 40 तक होमवर्क दिया था। हाँ हाँ 2.40 तक। तो कितना है? अब आधे बच्चे तो कर ही नहीं रहे बेटे, कैसे पता चलेगा? बताओ किन्होंने किए किन्होंने नहीं किए। सर किया है हमने। बढ़िया है आपको, है ना? अब 2 पॉइंट देखो, कल तक है ना, आप 2.50 तक करोगे और लास्ट 2.55 तक करो। और लास्ट के दिन जो है हमारी जब एग्जाम होगी वेडनेसडे, उससे पहले आप एक बार ये कर लो, 2.67 तक कर लो। और फिर हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम आए तो एग्जाम में काम करना है, इस बार चैप्टर नंबर 2 का आपको 100% खत्म कर देना है। 100% खत्म, इसको देखना ही ना और पड़े। 1 लोगे ही नहीं इस बार? और एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कल की जो नीट की एग्जाम थी उसमें से पता है चैप्टर 1 में से कौन सा आंसर आया? चैप्टर 1 में से कौन सा क्वेश्चन आया पता है आपको कौन सा? नीट में? फ्रॉम फॉलोइंग विच एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, 1 पॉइंट कितना था नीट 2020 में, इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था हमारा ये वाला। कौन सा? मैं आपको सर बता दूं, पेपर दिखाओ तो कैसा आता है? वो अभी टाइम नहीं है बच्चे, अभी नहीं अभी नहीं। तो सर वो 1.28 के जैसा आया, 1.28 4 मार्क्स में नीट का, बोलो 1.28 डायरेक्टली ऐसा ही था। सर पर नीट में केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैथ्स थोड़ा कम लगते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट वन। चलो सर वो 2 तो पॉइंट, पीसी में डायरेक्ट पेपर नहीं आता है। कल तक आपको 2.55 से कंप्लीट करना है, वो इजी होता है बेटा, टेंशन मत ले, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। चलो अब हम बात करते हैं 2.16 पे। नहीं 2.16 हो गया। चित्रा कहाँ से बाकी है बता? पूरा मतलब आपने जहाँ तक करवाया वहां से बोल रहे हो हाँ कि वहां आपने से, होमवर्क दिया है उसके बाद का? नहीं 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 नहीं, जहाँ से मैंने करवाया वहां से। 2.18 से करवाया, शायद 2.18 हो गया, उसके बाद से बाकी है। ओके चलो 2.19 देख लेते हैं, ठीक है? बाकी से मतलब आपने होमवर्क दिया था पर करवाया नहीं है ऐसा? हाँ नहीं मैं करवाऊंगा ना, क्यों नहीं, अभी टाइम है थोड़ा बहुत तो करवा लेता हूँ। 2.19 और बाकी पूछ तो इसी में से, इस बार नीट के सभी क्वेश्चंस मोस्टली एक्सरसाइज में से पूछे थे 12th और 11th के, सच में यार, तो आपको पता होना चाहिए, इसका है थोड़ा ज्यादा है। 2.19 द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय EM। देखो
अब हाइड्रोजन की जो एनर्जी है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En. ठीक है, हमें पता ही है. कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिटल. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको निकाल के इसको मुझे 0 जूल कर देना है, कंप्लीटली निकाल ही देना है, इनफाइनाइट पे ले जाओ. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर. यहाँ से मुझे इसको कंप्लीटली निकालने के लिए बड़े से बड़ी कौन सी लैम्बडा वाली में इसके ऊपर, यहाँ नहीं, वही सेंटर में कहाँ डालना है भाई, इसके ऊपर कितनी सेंटीमीटर की लैम्बडा मैं मैक्सिमम डालूं तभी यहाँ से निकल जाएगा. आई बात समझ में आपको, है ना? यस यस सर. अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से, देखो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है और 0 करना है, तो अगर ये यहाँ पे जितनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. और यहाँ से एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ती है मुझे? ऑपोजिट. E इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा के फॉर्म में उतनी देनी पड़ेगी. चलो यहाँ पे En कितनी है वो बताओ. En कितना होगा? माइनस आर एच, फिर क्या आएगा? Z² बाय n स्क्वायर. ऐसे ही था कुछ. यस. अरे यस. हाइड्रोजन है कि हीलियम है? हाइड्रोजन है सर. हाइड्रोजन एटम है. सुनो, अब इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, हाँ या ना? इतनी एनर्जी मुझे कहां से देनी पड़ेगी? एच बाय लैम्बडा के फॉर्म में देनी पड़ेगी. समझ रहे हो मेरी बात? अगर -10 होता तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ती? +10. +10 जितनी. हाँ, तो इधर अगर प्लस मुझे, क्यों? ओके इसे प्लस, इसलिए तो बोला एनर्जी प्लस देनी पड़ती है. चलो जाने दो, एक काम करो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले RH ही ढूंढ लो, En ही ढूंढ लो. En देख लो. चलो En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4. आई बात समझ में? यस. कितना है बताओ आंसर? डिवाइड का लिखो सर, बोलती हूँ. 0.545. अब एक बात बताओ, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. सो नाउ E इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा. लैम्बडा इज इक्वल टू, ओके इज इट सो? ओके, और यहाँ पे E की वैल्यू रखूंगा. अब समझा भाई तू प्लस क्यों आया भाई? हर बार समझा, फिर भी एक ही क्वेश्चन यार, मतलब बच्चे जैसे Yes. करते हैं. चलो यहाँ पे लैम्बडा कितना आएगा वो बताओ. ये मीटर में आएगा, हमें सेंटीमीटर में आंसर लाना पड़ेगा. डिवाइड का लिखो, बोलती हूँ. 36.4733. मल्टीपल और डिवाइड ना. हाँ, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड किया है. हाँ बोलो. 36.4733. 36.4, 0.4733. ओके, इंटू 10⁻⁻². -8. -8. -8 क्या मीटर? चलो सेंटीमीटर में कैसे लिख सकता हूँ? 3.64733 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर. पक्का? हाँ ऐसा ही होगा ना. ये मुझे नहीं पता है, मैं तो तुझ पे यकीन कर रहा हूँ. ओके कोई बात नहीं, यही आएगा. चलो ये आता है आंसर. अब चेक कर लो एक बार आंसर आया कि नहीं आया. चलो फटाफट चेक करो. सर राइट है. पक्का? यस सर राइट है. श्योर? चलो नेक्स्ट वन. अब आपको समझ में आई बात, क्वेश्चन क्या था और समझना कैसे था? हेलो, देखो कैलकुलेशन तो आ जाएगी, ये समझना था कि कितना लैम्बडा डालना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए. आपको इतना लैम्बडा वाली वेवलेंथ, इतने वेवलेंथ वाला कोई वेव इसके ऊपर ऐड करोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा. आ रही है ना बात समझ में? कि वापिस समझाओ एक बार और, समझो एक बार और. हेलो, क्वेश्चन ये था, आ गई सर. सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और आप यहाँ पे कितनी एनर्जी दे तब यहाँ पे पूरा रिलीज हो जाएगा. इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं. ये है ना,
ये पर इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो पर मोल होती है, याद रखना ये बात, समझे? चलो नेक्स्ट वन, चलो कौन सा 2.20 बताओ क्या है? 2.30 देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी। चलो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझे बात? और आपको क्या ढूंढना है? उसकी लैम्बडा, वेलोसिटी दी हुई है। हमने वो कौन सा इक्वेशन आज रखा था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए? कुछ 2.9 2.09 to 6 into 5 था, 5 था 6 यार, पक्का 6 था? z upon n 6 था कि 5 था? 6 एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है? चलो अब इतने तो लैम्बडा ढूंढना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव करना है और इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा ढूंढना है। पता है कौन सा इक्वेशन आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ढूंढनी है आपको, बताओ बच्चों। कौन सा इक्वेशन आएगा? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। HC by lambda आएगा ना? ओके, एच सी वाई लैम्बडा कैसे? एच सी वाई लैम्बडा कब आता है? चलो अब क्या करेगी? एच सी वाई भी लैम्बडा वो आ गया। लैम्बडा को सब्जेक्ट बना लो और ई को डिवाइड में लेके जाओ, अरे और ये तो चित्रा प्लेस करना चित्रा पड़ेगा। चित्रा, सॉरी इलेक्ट्रॉन Sir, पार्टिकल है और पार्टिकल का वेव नेचर है। H by mv इलेक्ट्रॉन की Sir, वो वेवलेंथ वेलो- ढूंढनी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। द ब्रोगली आता है यार, आवाज कम आ रही है हाँ आपकी सर, बच्चों। H by मोमेंटम आएगा, H by mv। अरे यार Sorry. क्लियर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, अब समझ क्यों नहीं रहे हो बच्चों? चलो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.662 इंटू 10⁻⁻34। चलो अब मास नहीं दिया है, लैम्बडा और वी आप सोच ही सकते हो यार, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। एन कितना होता है 9.1 और वेलोसिटी? D है सर 2.05 into व्हाट 10 विल बी द raised to आंसर? 7। टेल मी।0.35518 10⁻²। ओके काम करो, अब Minus. थोड़ी सी जगह रख दो और आपको ये कंप्लीट करना है, समझा? अभी आप यहाँ पे कैलकुलेशन अब आप करोगे बच्चों, ठीक है? यस और नो? लेकिन ये इक्वेशन चित्रा कभी भी यार, मतलब ये होता है वेव के लिए, ये पार्टिकल है सर हाँ, बेटी। मैंने सिर्फ वेव समझा, हाँ बाद में आपने बोला ना इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है। बाद में याद आया। चलो सॉरी। कैलकुलेशन अब आप करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। चलो 2.21 देखते हैं, आ जाओ। क्या है? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितना है वो तो हमें पता ही है। और फिर क्या है? इफ काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल है। ओके कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्बडा ढूंढो। बोलो क्या? फॉर्मूला हाँ बोल h फॉर्मूला। upon under root 2 km। याद आ गया है आपको? यस Yes. सर। तो यहाँ पे रूट निकालने में याद रखना 10⁻⁻, वो कभी भी इवन में नहीं होनी चाहिए, है ना? इवन सर में इवन होनी में इवन में होनी ही होनी चाहिए, चाहिए, ऑड और में नहीं होनी चाहिए। हाँ मीन्स 2 4 6 ही होनी चाहिए, इवन ही होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। 2 तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पूरा दे ही दिया था। चलो 2.22, which of the following are isoelectronic species those having the same number of electrons? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाया था एक बार। Yes, same number of electrons। हाँ तो अब देखो सोडियम प्लस है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10। के प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लीज। 17 होते हैं।
17 होते हैं। वाह गुड। 19 19 होते हैं। वाह गुड 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 गुड। सर के तो 19 प्लस 19 है, प्लस है तो 18 18 आएगा लिया। चलो Mg प्लस मैग्नीशियम कितने होते हैं? सेम आएगा 12 में आइसो से 2 गए, इलेक्ट्रॉनिक 10। कैल्शियम प्लस 2 18। सल्फर माइनस 2 है। सल्फर कितना होता है? 16 16। तो प्लस 17 आएगा 17 आएगा। 18 अरे बहन -2 है, -2। हाँ तो 18 और आर्गन आर्गन 18 सीधा क्या खा के आई है आप तो बहन? कुछ नहीं खाया ना, इससे दिमाग नहीं चल रहा सर। अब देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 18 18 18 18 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आई बात समझ में? यस सर। मीन्स आपको बहुत यार मतलब छोटी छोटी बातों पे गलती हो रही है। सो बी केयरफुल, इट्स नॉट योर 10th स्टैंडर्ड। दिक्कत हो सकती है, ऐसी टफ भी नहीं है लेकिन छोटी छोटी बातों पे गलती नहीं करनी है। चलो 2.23, चलो 2.23 पे आते हैं बच्चों। क्या है बताओ? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग। H माइनस, इसका मतलब क्या होगा बताओ? चलो H माइनस 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले आप H की 2s लिखो, पहले H की लिखो। H की 1s1 H माइनस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 यस वेरी गुड। चलो सोडियम और सोडियम प्लस, तो पहले सोडियम की लिखो फिर सोडियम प्लस कर देना। सोडियम की क्या होती है? 11 नंबर। आर्गन सॉरी नियॉन 3s1 3s1 प्लस है इसका मतलब? एक निकाल देने का ओके। O की लिखो, चलो O की। O मतलब 8 नंबर। 68 हाँ हीलियम 2 आ गया, 2s2p। बताओ O है हीलियम आ गया 2s2 2p4 2p4 -2 मींस 2p6 हो जाएगा -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और डालो, 10 इलेक्ट्रॉन कर दो। 2s2 2p6 क्लियर है चीज? चलो आफ्टर दैट F माइनस, पहले फ्लोरीन की फ्लोरीन लिखो। चलो ये कितना नंबर है पता है? 9 नंबर है। तो 2s2p 2s2p 2s पे कितना लिखो? 2 और 2 2p5। और उस पे F माइनस का क्या होगा बताओ? नियॉन सर डायरेक्ट नियॉन लिख दे तो चलेगा लेकिन ऐसे लिखो तो अच्छी बात है। ठीक है चलो, what are the atomic numbers of elements whose outermost electrons are represented by? चलो पहला ऐसा पूछा है कि 3s1 जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है उसका क्या होता है। अब इससे पहले मैं बता दूं, अगर 3s1 है तो आपको क्या करना है? उसके आगे के सब कंप्लीट कर देने हैं। 3s से पहले कौन आता है बताओ? 1s 2s 2p हीलियम नियॉन खत्म। यस तो नियॉन तक कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 और ये +1 कर दो। सोडियम, आप देख सकते हो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? देखो 1 होता 3s1 है तो 3s1 वाला है तो कौन सा आएगा? सोडियम। आई बात समझ में आ रही है? सोडियम। तो आपको ऐसे बता दो। यस चलो 2p3 है, 2p3 तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट में 2p3 है? तो एक काम करो, आप भरते जाओ 1s 2s 2p 2p3 है, उसके पहले का सब भर दो। कितना आया बताओ? नाइट्रोजन आएगा। आई बात नाइट्रोजन समझ में? चलो यस 3p5 1s 2s 2p 3s 3p 3p5 तक जाना है, उसके आगे वाले सब भर दो, पूरे का पूरा भर दो। 17 क्लोरीन आई अभी बात क्लोरीन आपको आएगा। समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट वन 2.24 2.24 में क्या है बच्चों? देखो तो एक बार, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n
that allows g orbital to exist. g orbital कहाँ पे देखने को मिलेगी? पहले में s, दूसरे में sp, spd, spdf, spdfg, है ना? पांचवी ऑर्बिटल में आएगी ना? हेलो, कौन सी ऑर्बिटल में आपको f मिलेगी बताओ? g मिलेगी, g. l क्या होना चाहिए? l की वैल्यू g के लिए 4 होनी चाहिए. हाँ सर 4 होनी चाहिए. यहाँ पे s मिलेगी, sp, spd, spdf, और अगर n इक्वल टू 5 है तो सबसे पहले g कहाँ पे दिखाई देगी आपको? n इक्वल टू 5. आई बात समझ में? यस और नो? यस चलो यहाँ तक रखते हैं 2.25 तक. अब बहुत ही इजी है, अगर आप करना चाहो तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर आप 2.55 तक करो एंड आफ्टर दैट 2.67 तक करो और कंप्लीट कर दो अपनी पूरी की पूरी है. ठीक है? एक्सरसाइज जो भी सर, आंसर सर। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में से आते हैं मोस्टली. हाँ बोलो बच्चे. क्या? सर हाँ बोलो. सर मैंने आपने नोटबुक बनाने के लिए मैंने 2 बनाई, एक जो आप एकदम लिखवाते हो ना एकदम डिट्टो चलेगा बोर्ड पे चलेगा, वो कोई लिखा दिक्कत है कोई दिक्कत. और दूसरा एक्सरसाइज